हाय एवरीवन, दिस मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तब से लेकर हम आज तक एवरी ईयर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं और इस साल भी हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड इंग्लिश वोकैबुलरी। तो हम सीखेंगे स्वतंत्रता दिवस से संबंधित इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और हम सभी को उन वर्ड्स को जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना आपके समय को बर्बाद करते हुए चलिए हम सीखते हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो 15 अगस्त पर यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है आज़ादी। हाँ, तो सबसे पहले हम आज़ादी के बारे में ही जान लेते हैं। ये जो आज़ादी वर्ड है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज़ादी को इंग्लिश में कहा जाता है इंडिपेंडेंस या फिर इसको फ्रीडम या लिबर्टी कहा जाता है। ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज़ादी को, स्वतंत्रता को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस, फ्रीडम या लिबर्टी। ये वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको गुलाम का मतलब बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, गुलाम का मतलब होता है स्लेव। जी हाँ, गुलाम को इंग्लिश में बोला जाता है स्लेव, और जो गुलामी है उस गुलामी का मतलब होता है स्लेवरी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गुलामी को बोलते हैं स्लेवरी। तो हमारे हो गए 3 वर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं 4 वर्ड के बारे में। तो मैं आपको आज का चौथा वर्ड आपको बता दूं, ब्रिटिश राज। क्योंकि ब्रिटिश राज था, हमारे देश पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ब्रिटिश राज था। तो इस ब्रिटिश राज को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश राज को इंग्लिश में कहा जाता है कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड, तो ये वर्ड है इंग्लिश में हम यूज़ करेंगे और हिंदी में हम यूज़ करते हैं ब्रिटिश राज। तो इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनियल पीरियड, जो कि 15 अगस्त 1947 से पहले का टाइम था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राज करना। क्योंकि ब्रिटिश राज था तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हमारे देश पर राज किया, तो राज करना के लिए हम वर्ड आपको यूज़ करेंगे रूल। जी हाँ, तो कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, रूल। ठीक है, तो राज करना को इंग्लिश में बोला जाता है रूल। चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है स्वतंत्रता सेनानी। कौन सा वर्ड है, स्वतंत्रता सेनानी। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है फ्रीडम फाइटर। मतलब जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए फाइट करी, लड़ाई लड़ी, तो उन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम फाइटर, जिनको हम हिंदी में स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रीडम फाइटर अब वर्ड याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा देशभक्त। तो देशभक्त को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियट। जी हाँ, पैट्रियट, ये वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए, देशभक्त के लिए। और देशभक्ति को कहा जाता है पैट्रियटिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, देशभक्त को कहा जाता है पैट्रियट और देशभक्ति को कहा जाता है पैट्रियटिज्म। ठीक है, तो एक वर्ड और मैं आपको बता दूं, देशभक्ति गीत। जी हाँ, ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो देशभक्ति गीत को कहते हैं पैट्रियोटिक सॉन्ग। क्या कहते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग। ठीक है, एक वर्ड मैं आपको और बताऊँ, बलिदान। हाँ, तो हम जान लेते हैं बलिदान के बारे में। तो ये भी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित शब्द है, बलिदान। तो बलिदान को इंग्लिश में कहते हैं सेक्रीफाइस। क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस। चलिए, तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है झंडा फहराना। जी हाँ, झंडा फहराना। तो झंडा फहराने को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लैग होइस्टिंग। जी हाँ, फ्लैग होइस्टिंग, FLAG, फ्लैग HOISTING। तो फ्लैग होइस्टिंग वर्ड यूज़ किया जाता है झंडा फहराने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे और रिपब्लिक डे पे फ्लैग होइस्टिंग किया जाता है। इट मीन्स झंडा फहराया जाता है। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, तो क्रांतिकारी को इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशनरी। जी हाँ, रेवोल्यूशनरी यूज़ किया जाता है क्रांतिकारी के लिए। अब बात करते हैं अंग्रेज़ की। तो फ्रेंड्स, अंग्रेज़ को इंग्लिश में कहते हैं वाइट। जी हाँ, क्या कहते हैं, अंग्रेज़ को इंग्लिश में बोला जाता है वाइट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संविधान। तो संविधान को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखिएगा, संविधान को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स प्रजातंत्र या लोकतंत्र। तो प्रजातंत्र या लोकतंत्र, तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो याद रखिएगा, प्रजातंत्र का और लोकतंत्र का दोनों ही का एक अर्थ निकलता है, एक मीनिंग निकलता है इंग्लिश में, जिसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आज का हमारा फ्रेंड्स लास्ट वर्ड है। तो लास्ट वर्ड के बारे में आपको बता दूं, राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान हम कहते हैं नेशनल एंथम।
क्या कहते हैं, नेशनल एंथम। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ वर्ड्स जो कि 15 अगस्त से रिलेटेड थे, जो 15 अगस्त से संबंधित वर्ड्स थे, जो मैंने आपको बताए हिंदी में, और मैंने आपको उनके इंग्लिश के मीनिंग्स भी बताए कि इंग्लिश में किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। तो आई होप दैट फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी, उन वर्ड्स को आप लर्न कर लीजिएगा और इंडिपेंडेंस डे पर या रिपब्लिक डे पर यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं आप इनको इंग्लिश में यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ फ्रेंड्स यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी पूरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।